हाँ, ये बच्चे ध्यान देंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक प्रकरण है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का जो ये प्रकरण है, ये डबल फर्टिलाइजेशन में आपको जानना ये है कि ये होता कहाँ है। तो जब ये पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर जब ये लैंड कर जाते हैं, तो उस समय पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करता है तो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब बनाती है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इसमें जो पॉलन ग्रेन है, अब ये देखना पड़ता है कि पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड है कि 2 सेल्ड है, क्योंकि इसकी 2 कंडीशन होती है। कभी कभी पॉलन ग्रेन के अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, कभी कभी 2 न्यूक्लियस होते हैं। जब 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। और 2 सेल की अवस्था में जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो उस स्थिति में ये जो वेजिटेटिव सेल है ये तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब से होते हुए ये ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो 3 सेल्ड ऑलरेडी रहता है। इसका मतलब उस पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और 2 जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। तो जब ये 2 जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं तो दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस फिर पॉलन ट्यूब से आते हैं। तो इस तरह से एक आपको जानकारी ये मिल गई कि पॉलन ग्रेन वो 3 सेल्ड है कि 2 सेल्ड है। तो 2 सेल्ड होने पर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियस बनाएगा, जिनको आप कह सकते हैं मेल गैमीट बनाएगा। लेकिन अगर वो 3 सेल्ड है तो ऑलरेडी उसमें 2 मेल गैमीट जनरेटिव सेल से बना रहता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। तो जब ये दोनों मेल गैमीट जब यहाँ पर आते हैं तो आकर के ये देखते हैं कि माइक्रोपाइल में अब यहाँ पर सिनर्जिक सेल होती है। बीजांड जब पहुँचता है, बीजांड के माइक्रोपाइल में जब ये पॉलन ट्यूब पहुँचता है तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में एक सेल होता है, इसके बगल में ये सिनर्जिक सेल होते हैं, ये सिनर्जिक सेल है, ये एक सेल है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये फिलीफार्म कुछ ऑपरेटस पाए जाते हैं, और ये जो फिलीफार्म जो ऑपरेटस होते हैं, ये फिलीफार्म ये ऑपरेटस होते हैं। ये फिलीफार्म ऑपरेटस क्या करते हैं, ये जो पॉलन ट्यूब है उसको इंटर करने के बाद गाइड करते हैं। अब उसको जब इंटर करने के बाद गाइड करते हैं कि ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, तो पॉलन ट्यूब जो ही ओव्यूल में माइक्रोपाइल से इंटर करता है तो वो सीधे ये जो फिलीफार्म ऑपरेटस हैं ये पॉलन ट्यूब को सिनर्जिक सेल की ओर ले जाते हैं। तो सिनर्जिक सेल, चाहिए सिनर्जिक सेल हो या ये सिनर्जिक सेल हो, और ले जाते हैं, और इस सिनर्जिक सेल में इनके दोनों जो मेल गैमीट हैं वो इसमें रिमूव हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो पॉलन ट्यूब से दोनों मेल गैमीट सिनर्जिक सेल में वो रिमूव हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और उनको सिनर्जिक सेल में प्रवेश के लिए कौन गाइड करता है, फिलीफार्म ऑपरेटस। अब जब ये सिनर्जिक सेल जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ जब ये सिनर्जिक सेल के अंदर जब ये दोनों मेल गैमीट पहुँच जाते हैं तो एक मेल गैमीट तो इंटर कर जाता है एक में, और दूसर का जो मेल गैमीट है वो चला जाता है जो वहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इनके अंदर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये ऊपर के जो 3 होते हैं ये आप कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो जो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये वहां पर एक मेल गैमीट जाता है और एक मेल गैमीट एक के पास जाता है। अब आप देखिए कि अगर पहला हम मेल गैमीट की बात करें, फर्स्ट
मेल गैमीट, ये एग से मिल करके ये 2x का ये जाइगोट बनाता है, ये जाइगोट बनाता है और इसे हम सिनगैमी कहते हैं। इस क्रिया को सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब कि ट्रू फर्टिलाइजेशन, ये सप्त निषेचन पहले। अब एक जो सेकेंड मेल गैमीट है, ये जो सेकेंड मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से, वहां पर चूंकि दो पोलर न्यूक्लियाई हैं तो ये पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, ये पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई से ये फीमेल गैमीट मिलता है। और ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, फीमेल गैमीट हैं, इसका मतलब कि दो न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है और ये तीनों मिलते हैं, तो इनको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसमें 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, ये 3s, और जो सिनगैमी होता है उसमें ये जाइगोट बनता है 2x, लेकिन जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ये 3x का बनता है। अब ये जब तीनों न्यूक्लियस जब आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें हम कह लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है, जिसको कहते हैं PEL। अब ये PEL जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद उस न्यूक्लियस को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और जब न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं हुआ रहता, केवल दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो उसको केवल हम टू पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक रचना है जैसे एम्ब्रियो सेल, इसका जो जीवद्रव्य है इसके अंदर 3 सेल ये हो गए और 3 सेल ये हो गए, इसका न्यूक्लियस यहाँ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 3 सेल हो गए, न्यूक्लियस हर में एक है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब कि कुल 6 सेल हो गए। और एक सेल स्वयं, ये जो बड़ा सेल है जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस है, एक इधर से एक इधर से, तो ये स्वयं एक सेल है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल। तो एक सेंट्रल सेल हो गया, एक सेल हुआ, 2 ठो सिनर्जिक सेल हुआ, तो एक यहां पर ये पूरा सेल, 3 थे यहां सेल और 3 थे यहां, इसका मतलब कि सेल कितने होंगे 7, तो ये होता है 7 सेल्ड, 7 कोशिकाएं हैं, 3 यहां पर 3 यहां पर, एक पूरा बड़ा, ये भी एक सेल है जिसका न्यूक्लियस ये, जिसका न्यूक्लियस ये पोलर न्यूक्लियाई, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर, ये न्यूक्लियस है या पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये अब यहाँ पर कितने सेल हो गए 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने हुए 2 यहाँ और एक ट्विन में और एक ट्विन में, तो 6 2 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक है, जो एम्ब्रियो सैक जिसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कैसा होता है मैच्योर होने के बाद, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस विथ भी कह सकते, 7 सेल्ड विथ 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो अब आपको ये जानना है कि जब इसमें निषेचन की क्रिया होती है तो इसको सेंट्रल सेल कब कहते हैं, जब पोलर न्यूक्लियस होता है, केवल 2 न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जब एक मेल गैमीट इसमें आकर के मिल जाता है, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तो ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पर जाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये इंटर किया, अब यहाँ से एक मेल गैमीट जाकर के यहाँ पर पहुंच गया एग में, ये आपका एग है। अब ये जहां पर दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर इसको कहेंगे सिनगैमी, और इससे ये बन जाएगा जाइगोट। और एक मेल गैमीट यहाँ से निकल करके वो चला गया यहाँ, तो एक मेल गैमीट, अब ये तीनों मिल जाएंगे तो इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो पूरा सेल है, अब हम इसको कह लेते हैं, अब सेंट्रल सेल ना कर करके हम उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। तो ये पहले इसको सेंट्रल सेल कहते थे, अब उसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो निषेचन के बाद ये जो सेंट्रल सेल है वो कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म
स्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो एक है निषेचन के बाद वो क्या कहलाएगा, जाइगोट। तो इसका मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को ध्यान दीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये 3n का है या 3x का है और जाइगोट 2x का। जाइगोट कैसे बना, एक मेल गैमीट और एक एग सेल, तो एग सेल और मेल गैमीट, तो इनके द्वारा जो है ये जाइगोट बना। और जाइगोट जो है ये 2x का होता है। और जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमीट जो दूसरा वाला मिलकर के और जो ट्रिपल फ्यूजन करते हैं तो कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो 3 न्यूक्लियस है। और जो सेंट्रल सेल है वो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इस तरह की अब आप देखिए कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक मेल गैमीट ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है और दूसरा मेल गैमीट एक से मिलकर के सिंगैमी कर रहा है। तो इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यही घटना कहलाती है, ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसी को कहते हैं डबल। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार निषेचन होता है, 2 मेल गैमीट होते हैं और वो 2 बार अलग अलग निषेचन करते हैं। पहला वाला मेल गैमीट वो एक से मिलकर के 2x का जाइगोट बनाता है और दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वह 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे मिलकर के ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो ट्रिपल फ्यूजन करने के बाद वह जो सेल है सेंट्रल सेल वो कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस है 3 न्यूक्लियस होने के बाद उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो ये है ये एक से जो मिलता है ये जाइगोट बन जाता है। तो एक बार जाइगोट का बनना और दूसरी तरफ जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का बनना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है यह ट्रिपल फ्यूजन से बनता है और ये जो जाइगोट का जो निर्माण होता है वो सिंगैमी से होता है, निषेचन से होता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जाइगोट आगे चल करके क्या करेगा, एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये आगे चलकर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म। अब सवाल ये है कि पहले कौन विभाजन करे, तो एंडोस्पर्म पहले विभाजन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, न्यूट्रिशन को ये जाप करता है। तो ये एंडोस्पर्म को वो कह लीजिए कि भोजन इकट्ठा करता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रकरण था, इसको मैंने आपको समझाया। धन्यवाद।